अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे स्लेजिनेला के बारे में, जो कि लाइकोप्सिडा का मेंबर है। सबसे पहले इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन की बात करें तो डिवीजन लाइकोफिटा, क्लास लिग्योलोप्सिडा, ऑर्डर स्लेजिनेलीज, फैमिली स्लेजिनेलेसी और जीनस जो है वो स्लेजिनेला है। तो सबसे पहले इस वीडियो का मकसद ये है कि हम लोग जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर जो एमसीक्यूज़ या जो कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसको कैसे गो थ्रू करेंगे, ये उस हिसाब से ये वीडियो बनाई गई है। बाकी अगर आप लोगों को इसके बारे में जो डेटा चाहिए वो आपको ये स्क्रीन पे अवेलेबल होगा। आप उसकी पिक्चर जो है वो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिस्ट्रीब्यूशन या हैबिटेट के बारे में तो ये याद रखिएगा, ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, ठीक है। और जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी स्पीशी है वो स्लेजिनेला क्रोसियाना है। उसके बाद इसे क्लब माउस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है या इसकी जो अपीयरेंस है वो अपीयरेंस जो है आपके पास स्पाइक की तरह होती है। नेक्स्ट चीज़, अगर हम लोग इसकी वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी के कहेंगे तो याद रखिएगा इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट जो है जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लिग्यूल्स एंड राइजोफोर्स हैं, जिनके बारे में मोस्टली एमसीक्यूज जो है वो पूछा जाता है। तो अगर नॉर्मली देखें तो हमारे पास 5 इसके पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको: रूट, स्टेम, लीव्स, लिग्यूल्स और राइजोफोर्स। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं रूट की, तो रूट्स की जो टाइप्स होती हैं वो प्राइमरी रूट्स भी इसके अंदर मौजूद होती हैं और एडवेंटिशियस रूट्स भी मौजूद होती हैं। अच्छा, प्राइमरी रूट्स कहाँ पे मौजूद होती हैं बेटा? यंग जो स्पोरोफाइट होता है, यानी आपको पता है प्लांट की बॉडी दो, अगर हम लोग कहते हैं उस पर मुश्तमिल होती है, स्पोरोफाइट और स्पोरोफिटिक बॉडी और वेजिटेटिव बॉडी। तो अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ट्रीडोफाइट्स जो होते हैं वो स्पोरोफिटिक होते हैं, इसलिए स्पोरोफाइट जो रीजन होता है या स्पोरोफाइट जो बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट बॉडी जो होती है वो प्राइमरी रूट्स रखती है। लेकिन जैसे जैसे वो स्पोरोफाइट बॉडी जो होती है वो फुली डेवलप होती है तो वो उसके ऊपर जो होता है एडवेंटिशियस रूट्स भी आ जाती हैं। तो याद रखिएगा रूट्स की कितनी टाइप्स हो गई? दो। एक प्राइमरी जो कि यंग स्पोरोफाइट के ऊपर होती है और दूसरी जो होती है जो आपके पास एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो मिच्योर्ड, अगर हम लोग कह सकते हैं, स्पोरोफाइट्स में मौजूद होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्टेम की, तो स्टेम आपको ये नज़र आ रही होगी कि ये प्रोस्टेट होती है। प्रोस्टेट का क्या मतलब होता है? एक ही आप देखेंगे बिल्कुल जो स्ट्रेट चीज़ होती है इसे इरेक्ट कहते हैं, और जो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर क्रीप कर रही होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? आपके पास प्रोस्टेट। इसी वजह से ट्रीडोफाइट्स को रिप्टाइल्स ऑफ जो होता है प्लांट किंगडम भी कहा जाता है या स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो मेंबर्स जो होते हैं उनके अंदर जो होता है बेटा, जो आपके पास यंग जो होते हैं या जो मेंबर जो होते हैं वो क्रीपिंग हैबिटेट रखते हैं। तो याद ये रखिएगा कि आपके पास ये प्रोस्टेट होती है। और अगली चीज़ जो होती है कि आपके पास इनके जो सेल्स होते हैं, मतलब जहाँ से ये ग्रो कर रही होती हैं उनके अंदर जो सिंगल एपिकल जो होता है वो सेल जो होता है आपके पास मौजूद होता है। उसके बाद अगली चीज़ कहते हैं राइजोफोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है स्लेजिनेला का जो पूछा जा सकता है। होता कि कुछ इस तरीके से है कि आपके पास जो पूरी प्लांट बॉडी होती है वो ग्रीन, मतलब जो स्टेम होती है वो ग्रीन सी होती है। ये जो स्टेम आपको नज़र आ रही है ये ग्रीन सी होती है, लेकिन कुछ स्टेम जो होती है आपके पास लीव्स नहीं होते और उसका कलर जो होता है वो ग्रीन नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइजोफोर्स कहते हैं, ठीक है। ये भी डाइकोटोमसली ब्रांच होती है। अब डाइकोटोमसली ब्रांच किस तरीके से हुआ है? यानी कि एक मेन ब्रांच आ रही है, ये आगे से डिवाइड हो गई दो में, उसके बाद एक और ब्रांच आ रही है वो आपके पास दो में डिवाइड होगी। तो अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जो अभी मैंने आपको रूट्स के बारे में बात की थी कि ये जो रूट्स होती हैं बेटा, जो राइजोस्पोर्स जो राइजोफोर्स होता है, सॉरी, उसकी टिप्स पे जो रूट्स होती हैं उन रूट्स को हम लोग कहते हैं, कौन सी रूट्स कहते हैं? उन रूट्स को हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो आपने ये याद रखना है, जो क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि राइजोस्पोर्स क्या है। राइजोफोर्स जो है बेटा मोस्टली कंसीडर किया जाता है, बाद साइंटिस्ट जो इसे जो है बायोलॉजिस्ट जो हैं या बॉटनिस्ट जो है वो इसे कंसीडर करते हैं कि ये जी स्टेम ही है, लेकिन बाद ने इसको जो स्पेशल फीचर जो है जो इसे डिफ्रेंशिएट करके इसका नाम राइजोफोर्स रख दिया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं लीव्स, याद रखिएगा लीव्स के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसके बारे में दो कंसेप्ट है। इसके पास दो तरह के लीव्स होते हैं, एन आइसोफिलिस या आइसोफिलिस। आइसो का मतलब होता है सेम, फाइलिस का मतलब होता है लीव्स, यानी बाज़ औक़ात क्या होगा कि दोनों साइड पे जो लीव्स होंगे वो एक ही साइज़ के होंगे, एक ही शेप के होंगे। या एन आइसोफिलिस, या एन आइसोफिलिस का मतलब है एक साइड पे जो लीव्स होगा उसका साइज़ जो एक, मैं अगर कह सकता हूँ स्टेम के एक पोर्शन पे जो लीव है उसका साइज़ बड़ा है, एक साइड पे एक पोर्शन पे उसका लीव छोटा है, तो वो एन आइसोफिलिस हो सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रोफिल, अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ है माइक्रोफिल्स आर प्रेजेंट। याद रखिएगा जो आपके पास लाइकोप्सिडा है जिसका ये मेंबर है उसको माइक्रोफाइलोफिटा भी कहा जाता है। माइक्रोफाइलोफिटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके ऊपर स्मॉल लीव्स मौजूद हैं। माइक्रोफिल्स का मतलब होता है शॉर्ट लीव्स, या जिनका अंदर जो होता है साइज स्मॉल होता है। तो इनका एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद ये रखिएगा कि आपके पास अगर ये लीव मौजूद है तो उस लीव के सेंटर में सिर्फ सिंगल वेन होती है।
ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो पूछा जा सकता है कि लीव्स जो होते हैं वो सिंगल वेंट होते हैं और उनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। उसके बाद एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर जो वेस्टिजियल आर्गन हो चुका है, यानी वो जो पार्ट था वो जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपके पास लिग्यूल्स होते हैं। लिग्यूल्स आपके पास जो होती है, जो अगर हम लोग कह सकते हैं बेस होती है, लीव की बेस, ये वहाँ पे मौजूद होते हैं। इनका काम क्या था? इनका काम जो था प्रोवाइड वाटर जो था, जो हुआ करता था। तो इसी बेस पे लीव्स को इलिग्यूलेटेड भी कहते हैं या लिग्यूलेटेड भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एनाटॉमी की बात करेंगे। ये वो बेसिक सी स्लेजिनेला के बारे में जो मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है, ताकि आप लोग इनको रहनुमाई हासिल कर सकें। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर बॉटनीज वीडियोज़। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, खुदा हाफिज़।